नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 18 मार्च 2025 के लिए। दिन होगा मंगलवार का। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपके साथ मुलाकात होती है मौसम का हाल जानने और समझने के लिए। मध्य भारत के भागों पर ओडिशा के क्षेत्रों में तापमान में थोड़ी गिरावट शुरू हुई है। हवाओं का रुख बदलने से और हवाओं की कंसिस्टेंसी जो बंगाल की खाड़ी की है नमी वाली, उनके चलते थोड़े बादलों की जो परत है उसके कारण, लेकिन क्योंकि उमस बढ़ गई है और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या 40 डिग्री के आसपास का तापमान और अधिक ह्यूमिडिटी, दोनों ही परिस्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं, बहुत जानलेवा जैसी महसूस होती हैं। तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई है क्योंकि 19 मार्च से यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन रही हैं, परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं। 19 मार्च को उत्तर भारत की तरफ एक WD आने वाला है और मैदानी भागों पर पंजाब, राजस्थान, इन जगहों पर 18 मार्च की रात से ही बादलों का एक नया स्पेल, नया पैच दिखना शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटों में किन जगहों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा, हीट वेव चलेगी और कहां पर बरसात होने की संभावना बनेगी पूरे भारत भर में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से शुरुआत, जहां पर WD और बादलों का पैच आने वाला है। उसके बाद मध्य भारत की बात, फिर उसके बाद देश के बाकी हिस्सों की बात करते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बादल थोड़े बहुत रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसमान साफ रहेगा। आसमान मोस्टली क्लियर स्काई रहेगा, यानी अधिकांश समय और अधिकांश जगहों पर बादल नहीं दिखाई पड़ेंगे, आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। लेकिन कुछ कुछ पैच बादलों के दिखे पड़ सकते हैं। और सुबह रात के तापमान में गिरावट हुई है, गिरावट जारी रहेगी, या कह सकता हूं कि जो कमी हुई है उसी पर मेंटेन करेगा टेम्परेचर। दिन का तापमान थोड़ा सा राइज कर सकता है, वजह क्लियर स्काई और तेज चमकती धूप होने के कारण। मैदानी, और जब 19 को यहां पर WD पहुंचेगा तो उसके प्रभाव से बादलों का एक नया पैच पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, बरसात और हिमपात की संभावना उत्तर भारत के पहाड़ों पर बनेगी। मैदानी क्षेत्रों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है तो यहां पर ड्राई और क्लियर वेदर है। आज भी था, कल भी, और आज थोड़े बहुत बादल दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट यूपी के ऊपर दिखाई पड़े, लेकिन इन बादलों से बरसात की कोई संभावना नहीं थी। हवा भी थोड़ा सा नियंत्रित थी। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि 18 मार्च को दिन भर तो आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात में जो पाकिस्तान के ऊपर बादल नजर आ रहे हैं, वो बादलों का पैच यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के भागों से होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन 19 मार्च आते आते 19 मार्च की सुबह तक ये बादल पहुंच जाएंगे हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, इन जगहों पर भी, और पंजाब तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी इन बादलों का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है 19 मार्च को यहां पर कुछ इलाकों में आंधी के साथ बरसात हो, लेकिन 18 मार्च को फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोई एक्टिविटी यानी बारिश के रूप में और तेज आंधी के रूप में नहीं होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के करनाल के ऊपर के हिस्सों में और अमृतसर से पटियाला के ऊपर का जो पंजाब का रीजन है, पूरे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, चाहे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर की बात करें या बरेली और अलीगढ़, आगरा, मथुरा की बात करें या झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की तेज रफ्तार की हवाएं चलेंगी। सुबह रात मौसम ठंडा ठीक ठाक, दिन में मौसम बेहद गर्म। तो ये जो उतार चढ़ाव है टेम्परेचर में, ये जो वेरिएशन है, इसकी वजह से लोगों के सेहत पर, मवेशियों के स्वास्थ्य पर और साथ में खेती पर भी असर पड़ रहा है, नकारात्मक असर पड़ रहा है। और साथ में इस समय मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। खुले में सुबह निकलें तो सुबह मौसम ठंडा है, दिन में बहुत गर्म है, तो ये जो वेरिएशन, इसकी वजह से भी सेहत पर असर पड़ सकता है। बिहार पर भी ठंडी हवाओं का असर रहेगा। तापमान यहाँ पर भी रात और सुबह के समय थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन दिन में काफ़ी गर्म रहेगा। झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर तो जमकर गर्मी पड़ रही है, हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है और पूर्वोत्तर भारत में, और ये कंडीशन यहाँ पर जारी रहेगी 18 मार्च को। 19 मार्च से यहाँ पर भी बरसात की उम्मीदें हैं, गंगे, पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में भी। तो रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, सभी जगहों पर चांसेस बन रहे हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। असम, मेघालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ड्राई वेदर, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। मध्य भारत के भागों पर गुजरात में तपिश वाली गर्मी
हीट वेव जैसी कंडीशन और उमस लगातार जारी है। वही स्थिति मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, हालांकि उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल, गुना, इन जगहों पर तापमान थोड़ा गिरा है। उत्तर की ठंडी हवाओं का इनपुट मिला था तो मैक्सिमम थोड़ा गिरा था, लेकिन अब पारा बढ़ेगा। बाकी ड्राई वेदर, क्लियर वेदर रहेगा। खजुराहो, टीकमगढ़, उमरिया, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवाओं का असर हो सकता है। बाकी जगहों पर गर्म और आर्द्र हवाएं पहुंचेंगी। तो अधिकांश इलाकों में, भोपाल में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, गुना, ग्वालियर, इन तमाम जगहों पर जो आर्द्रता वाली हवाएं होंगी, उनके कारण उमस बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी और मौसम काफ़ी परेशान करने वाला होगा। और वही स्थिति मेहसाना, पाटन, साबर, वही नहीं, उससे बदतर स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एमपी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, यहाँ सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर राजकोट, द्वारका, कच्छ, इन सभी जगहों पर बेहद गर्म और शुष्क मौसम रहेगा। अभी कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। थोड़े बहुत बादल आपको 19 मार्च को यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे मध्य भागों में। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में गर्मी लगातार बनी हुई है, अंबिकापुर से लेकर बीजापुर तक, और यहाँ पर बारीपादा, राउरकेला से लेकर केंद्रपाड़ा और भवानीपटना तक, इन तमाम जगहों पर टेम्परेचर में अंतर आना शुरू हो चुका है। कल थोड़ा सा और रिडक्शन रहेगा, यानी और गिरावट होगी, लेकिन राहत नहीं मिलेगी। परसों से राहत मिलेगी जब बरसात की संभावनाएं बनेंगी। तो बरसात आसपास भी होती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इस बदलाव से फसलों को नुकसान भी पहुंचने की आशंका है। तो ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए कुछ जगहों पर खुशी और कुछ जगहों पर गम, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है मध्य भारत के भागों में, जहाँ पर बरसात की उम्मीदें हैं। बरसात एमपी में भी संभावित है, विदर्भ में भी, छत्तीसगढ़ में भी और ओडिशा में भी आने वाले समय में। दक्षिण भारत के भागों में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों में सभी जगहों पर मौसम बेहद गर्म बना हुआ है और गर्म बना रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा। तटीय कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप को छोड़कर अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम होगा। तमिलनाडु में, पुदुचेरी में और इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, बेहद गर्म, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर गिरेगा। वजह आर्द्रता वाली हवाओं का फ्लो यहाँ पर बढ़ने वाला है, सरफेस से लेकर के थोड़ी ऊंचाई तक। तो इसकी वजह से क्लाउड की लेयर या धुंध की लेयर थोड़ी रहेगी, धूप का असर कम रहेगा, उमस बढ़ सकती है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। और बारिश की संभावनाएं 19 मार्च से दक्षिण भारत के भी कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको जानकारी ठीक लगती है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने क्षेत्र के मौसम अपने जगह के नाम के साथ, और फसलों की स्थिति भी बताइए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप के माध्यम से ज्वाइन करके कर सकते हैं। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।